के, उसके बिना तुम्हारा काम बनेगा नहीं। अब मरता क्या नहीं करता, रथ जोड़ के पांचों पांडव छठे भगवान बैठ के चल पड़े। जब एक योजन दूर रह गए, रथ रोक दिया और नंगे पैरों रथ में जूते धर दिए, नंगे पैरों एक योजन तक उस संत की झोंपड़ी तक पहुंचे। उससे पहले परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, करुणा में रूप में आए प्रभु कबीर जी ने अपने भगत सुदर्शन जी को प्रेरित करके अंदर से प्रेरित किया कि चल कहीं घूम आते हैं, ये फिर आवेंगे, सिर में दर्द करेंगे, इनका काम हमारे गुरुदेव की भक्ति बिना बने को नहीं। यूं सोच करके निकल गया 10-15 दिन की यात्रा पर। उधर से अपने भक्त की इज्जत रखने के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर जी स्वयं सुदर्शन सुपच का रूप बना करके उस झोपड़ी में विराजमान हो गए। वहां जो ही पांचों वो 6 के 6 पहुंचे, क्योंकि ये नियम है, पूर्ण परमात्मा के सामने जाती अपने आप झुक जाता है प्राणी। वहां जाते ही श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो पांचों पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया। तब सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आज इस गरीब की कुटिया पर कैसे आगमन हो गया? क्यों शर्मिंदा करते हो मुझे प्रणाम करके? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हे सृष्टि रचनहार, हे पूर्ण परमात्मा, ये हमारी एक अर्ज स्वीकार कीजिए। ये युधिष्ठिर राजा है, ये इसके 4 भाई हैं, इन्होंने एक यज्ञ की है प्रभु, आप उस यज्ञ में चलिए। श्री सुदर्शन रूप में प्रभु ने कहा कि भाई मैंने इस पहलवान को अपनी शर्त बताई थी, वो शर्त आज भी मेरी पूरी कीजिए। अब श्री कृष्ण जी तो फिर भी 3 लोक के प्रभु हैं, जनसाधारण से परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। उनमें विनम्रता, विदुता अन्य से अधिक थी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी वाणी है, क्योंकि कबीर परमात्मा ने 4 युगों में अपनी वाणी का 100 वेद का प्रचार किया था, जो आज आपके पास विद्यमान है। लेकिन उस समय ये अनाड़ी लोग नहीं माने, जो अपने आप को ऋषि महर्षि कहा करते थे। उनको ज्ञान तो था नहीं, संस्कृत भाषा जानते थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। वही ज्ञान जो आज को बता रहा हूं आपको, परमात्मा ने 4 युगों में बताया है। तो श्री कृष्ण उसी समय परमात्मा ने जो वाणी बोली हुई थी, यही उसी का उच्चारण श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ही की वाणी है प्रभु। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। संत के, पूर्ण संत के तरफ जब चलते हो दर्शनार्थ, निराभिमान होकर के, एक कदम भी आपका यज्ञ के समान है। हे प्रभु, श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रभु ये मैं भी राजा हूं और ये भी राजा है, आप अंतर्यामी हैं। आज देख लो हमारे अंतःकरण में कोई अभिमान नहीं है। अब इनमें अभिमान तो है ही नहीं, क्योंकि इनका तो ऐसा भयंकर काम अड़ा खड़ा है कि सारे संसार में बेइज्जती होगी जब यज्ञ पूर्ण ना होया और पाप खड़े न्यू के न्यू। इनमें अब वर्तमान में अभिमान का लेस नहीं है। अब वो भीमसेन भी न्यू हाथ करें खड़ा, न्यू नीचे गर्दन करके हाथ जोड़े खड़ा है। और मुझे आप जानते ही हो, मेरे में अभिमान का नाम ही नहीं होता। तब प्रसन्न हो गए सुदर्शन जी जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम 1 योजन से पैदल चल कर आए हैं, हे प्रभु 100 यज्ञ का फल आप रख लीजिए, शेष हमारी झोली में डाल दीजिए, हमारा भी कल्याण हो। इस बात से प्रसन्न होकर
सुदर्शन रूप में बैठे विराजमान यानी श्री बैठे भगवान कबीर जी ने, पूर्ण परमेश्वर ने कहा कि भाई भीमसेन अखां जी, ये मेरी सुमरनी उतार के देना। माला टांग रखी थी खुट्टी पे, के सुमरनी उतार के देना जरा। अब भीमसेन जी चले वो माला उतारने के लिए, उन्होंने एक हाथ से ऐसे एक उंगली से उठानी चाहिए, वो नहीं उठी। हाथ से उठानी चाहिए, नहीं उठी। दोनों हाथों से ने पूरा हंगा ला लिया पहलवान ने, बाद माला ना उठी, माला नहीं उतरी खुट्टी से। तब परमात्मा ने कहा, अरे उस दिन तो डींग मारा था, तू पहली बार आया यहाँ पर, अब क्या हो गया पहलवान तेरे, तो एक मेरी सुमरनी को न उतरती। अब शर्मिंदा होकर दूर खड़ा हो गया, और परमात्मा ने ऐसे हाथ किया था, वो माला अपने आप, वो सुमरनी अपने आप खुट्टी से उतर कर उनके हाथ में आ गई। अब भीम बहुत शर्मिंदा हो गया, और उसको विश्वास हो गया कि ये संत नहीं, ये तो भाई कोई और चीज है, बहुत ये परम भगवान है, ये विश्वास भी दिलाना था। तब उस सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु ने कहा कि तू पहली बार आया जब के डींग मारा था, क्या डींग मारता था कि मैं, जब सुदर्शन जी ने ये कहा था कि तुमने पाप किए हैं, युद्ध में जितने सैनिक मारे हैं वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं, और तुमने घोर पाप किया है, विधवाएं कर दी बहन, अनाथ बच्चे रो रहे हैं। तो भीमसेन ने क्या कहा था कि युद्ध में विजय वैसे नहीं हुआ जाता महात्मा जी, एक का गदा मारूं था 6 मरे थे, हैं, और युद्ध के वैसे जीता गया, अपनी ताकत से जीता है, इस तरह की बकवाद करे था। तब सुदर्शन जी ने कहा था, उससे पहले भीमसेन वहां एक तालाब में नहा के आया था, एक तालाब में स्नान करके आया था जब श्री सुदर्शन जी से मिला था। तो सुदर्शन जी ने कहा, यानी आप इसको चाहे सुदर्शन जी समझो, क्योंकि रूप सुदर्शन जी का था, तो हम सुदर्शन जी ही ज्यादा कहेंगे, आप संकेत समझ गए होंगे कि अब क्या लीला हो रही है। तो सुदर्शन जी ने कहा था, बताया कि पहलवान, जिस तालाब में तो उस दिन स्नान करके आया था, वो बताऊं क्या है, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है, कुंभकर्ण की खोपड़ी है ये, जिसमें ये इतना पानी है, तेरे पैर बिना टिके थे। यानी कुंभकर्ण की खोपड़ी, यानी सिर का ये ऊपर का ऐसा कटोरा सा होता है, ये ऊपर से इतना निकल जाता अलग, तो जो एक कटोरा सा होता है इसको खोपड़ी बोलते हैं, खप्पर। और वो भी विभीषण कहते हैं, ये विभीषण का न उसका क्या, कुंभकर्ण का, ये कुंभकर्ण की खोपड़ी है, जिसमें तेरे पांव भी ना टेके थे, तेरे जैसे बलि तो तेरा कितने को गजा लिए। अब जिस आदमी के सिर की खोपड़ी में और भीम के भी पैर ना टिके, भीम तो इतना बलवान बताते हैं, हाथी को पकड़ कर आकाश में हवाई जहाज की तरह फेंक दिया करता था, तो फिर कुंभकर्ण और कितने बलवान होंगे, ये और विचार करने की बात है। ऐसा ही है, आज चाहे हमें ना ये बात स्वीकार्य हो, लेकिन सत्य है। रावण के विषय में लिखा है सदग्रंथ के अंदर कि रावण 100 जोटियां का मांस एक बार खा जाता था, 100 जोटे, और उस टाइम के जोटे भी तगड़े होंगे, ये वाला था, और 100 मटके दारू के एक बार पी जाता था, शराब 100 मटके। अब ये जच्चा को ना, क्यों नहीं जच्चा, क्योंकि हमारा तो ब्योतना, और हमने 1000-2000 वर्ष तक का इतिहास ज्ञान है, उसमें कभी सुना नहीं ऐसा को हुआ होगा। ये सत्य है, इस सत्य को कैसे स्वीकार्य करना अपने को, इस मन को जचाना है, ये बात फिर यूं मान जाता है। अब हम जब छोटे छोटे थे तो उस समय वो वृद्ध हो रहे थे, बूढ़े आदमी। हमारे दादाजी पिताजी यूं बताया करते थे कि भाई यू बूढ़ा बैठा ना, यो 5.5 मन वजन, 5 मन यानी 2 क्विंटल वजन को, और ऐसे तसड़े में रख के मिट्टी, जैसे छत पर कच्ची मिट्टी डाला करते थे, बड़ी बड़ी पौड़ी बनाया करते, लंबे लंबे दरवाजे व महल बनाते थे, तो कच्ची मिट्टी डाला करते थे। तो उस छत के ऊपर सीढ़ी लगा के, पेड़ काला नहीं, जीना अलग चीज होती है, लेकिन सीढ़ी के ऊपर चढ़ना बहुत कठिन होता है। सीढ़ी, उस सीढ़ी को ऐसे लगाते हैं,
उस पर 5 मन वजन यानी 2 क्विंटल वजन को सिर पे रखवा देते थे 2 जने उठा के, और वो चढ़ के ऊपर और छत पे डाल आता था। फिर उसका आहार बताते हैं कि 1.25 किलो घी ने एक बार खा जाता था। 1.25 किलो घी का हलवा, 1.25 किलो घी तक पी जाता था। और फिर और रोटी रहेगी न्यारी, सब्जी रहेगी अलग से, वो कितनी खाया करता। अब कोई नो के 1.25 किलो घी आदमी पी जाया करता, और 50 साल में 1 ग्राम घी खानिया नहीं रहेगा, ऐसा स्थिति आ जाएगी। करीब 10 ग्राम घी खा ले तो सारा दिन एसिडिटी बनी रहती है। तो हमारे भी अब आदत से कोना के 1 किलो घी आदमी पी कर नो का नो रह जाता था, और 5 मन वजन को उठाकर ऐसे इंसान ऊपर चढ़ जाता था। ये नहीं जचे, क्योंकि आज कोई 2 मन वजन को भी मुश्किल से उठाकर ऊपर चढ़ सकेगा, और आने वाले 100 साल के बाद तो छोटे छोटे पतले पतले आदमी हो जाएंगे। उनके बारे में कोई कहे कि ऐसा हो गया था तो वो बात जचे नहीं। लेकिन अब इसी प्रकार त्रेता युग और द्वापर युग का हिसाब लाकर देखेंगे वर्तमान में, तो बहुत अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार त्रेता युग में फिर द्वापर युग के लास्ट में बहुत अंतर हो जाता है। शरीरों की व्यवस्था कमजोर होती चली जाती है, लेकिन पहले वाले बलवान होते थे। तो जब उसको पता चला भीम को कि सचमुच ये कुंभकर्ण की एक खोपड़िए थी, तो वो कितना बलवान होगा, तेरी कोई औकात नहीं। उसके बाद वो और नॉर्मल हो गया। अभिमान उसको, जो काया का अभिमान था, जो शरीर के बल का अभिमान था, वो भी नष्ट हो गया। 5 पांडवों और 6 श्री कृष्ण भगवान और 7 में पूर्ण परमात्मा रथ में बैठ करके उस यज्ञ मंडप में आए। वहां पर 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेदों के को कंठस्थ याद किए हुए थे, वेदों के मंत्रों से ही बोली बोलते थे, आवाज लगाते थे। और 56 करोड़ यादव, 9 नाथ 84 सिद्ध वहां पर विराजमान थे। जब देखा कि एक व्यक्ति आया है, एक शूद्र सा, एक गरीब व्यक्ति, गांव में जैसे शूद्र रूप में वाल्मीकि के घर जिसका जन्म हो, उसकी वेशभूषा कैसी होती है, अंडरस्टूड है। छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी दाढ़ी बढ़ी हुई, शीश के बाल उलझ पुलझ छोटे छोटे, और घुटनों तक की धोती बांध रखी, पैरों में टूटे से जूते, धूल भरा सा मैले से कपड़े। और वो संत जब मंडप में प्रवेश करके अंदर जाने लगा, तो सभी महापुरुष जो बैठे थे, ऋषि में ऋषि देवता, वो अंदर अंदर सोच रहे हैं कि ये कौन आ गया, क्या इससे शंख बजेगा? अरे इनके पाप बहुत हैं, युद्ध में इन्होंने बहुत विनाश किया है, इनका शंख नहीं बजेगा, इनकी यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती, ये कुछ भी कर ले। ऐसे विचार कर रहे थे। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन, अब सुंदर आहार बना, स्वादिष्ट आहार बना, और इस महात्मा के भोजन खाने से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। इस दृष्टिकोण से द्रौपदी ने बहुत सुंदर आहार बनाया। नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जी, भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे मिष्टान बनाई, कितने बर्फी बनाई, लाडू बनाए, जलेबी तारी, और हलवा खीर बनाई। सबको अलग अलग पात्रों में रखकर थाली में सजा करके महात्मा सुदर्शन जी के सामने रख दिए। अब मैं सुदर्शन जी ही कहूंगा, वैसे वो कबीर परमात्मा अपने बच्चे, अपने सेवक के रूप में विराजमान थे, क्योंकि उन्होंने सुदर्शन जी की ही महिमा बढ़ाई थी। ये तो हमें पता लग है कौन के लीला थी। जनसाधारण सुदर्शन जी के कारण ही यज्ञ संपूर्ण मानता है, तो हम सुदर्शन जी ही कहेंगे। सुदर्शन जी के सामने
उसको सुपच भी कहते, जैसे आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ऐसे उस समय जो श्रवण जाति से अन्य जातियां होती थी उनको सोपच कहते थे, सौपच, सुपच या सौपच। तो सुदर्शन सुपच के सामने वो भोजन आहार रख दिया। उस भोजन को देखा प्रभु ने, क्या किया, कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन थाली में डाल लिया, इकट्ठा कर लिया। उसमें जलेबी भी, लड्डू भी तोड़ कर डाल लिए, खीर भी, हलवा भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, सब्जी दाल सारी कुछ मिला ली। और द्रौपदी जी देख रही थी, वो सोच रही थी कि ये घास फूस का सब्जी खाने वाला एक व्यक्ति आज मेरे द्वारा बनाए स्वादिष्ट पकवान को खाएगा, उंगली चाटता रह जाएगा और मेरी पता नहीं कहां कहां जाकर के मेरी प्रशंसा करेगा। अब द्रौपदी जी ने देखा कि इसने तो सारा कुछ काम खराब कर दिया। इसने तो सारा काम खराब कर दिया और ये सभी पकवान को इकट्ठा कर लिया। सभी पकवान को इकट्ठा कर दिया तो मन मन में ये सोचने लगी कि शूद्र ने खाना भी नहीं खाना तो ये कहां के एक शंख बजाएगा, ये काहे कि हमारी यज्ञ संपूर्ण करेगा, कहां श्री कृष्ण जी इस अबसी को यहां ले आए। इतना दुख मानेगी मन ही मन में। परमात्मा अंतर्यामी थे, वो जान गए द्रौपदी के मन के खोट को। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना था और काम भी अभी अधूरा रखना था, क्योंकि द्रौपदी के मन में खोट था, उसमें अभिमान था अपने धन और पकवान का। अब द्रौपदी को भी सीधा करना था, क्योंकि जब तक अभिमान है परमात्मा निकट नहीं आ सकता प्राणी के। ये सबसे बड़ा मैल है इस जीव को। भगवान और परमात्मा और परमात्मा के बीच में अभिमान सबसे भयंकर दाग है। उस द्रौपदी के उस दाग को नष्ट करने के लिए प्रभु ने वो शंख नहीं पूरा बजने दिया। क्या किया, सुदर्शन जी ने वो जो सारा मिक्स कर लिया था, सभी पकवान खिचड़ी सी बना ली थी, एक ग्रास खाया। एक ग्रास खाया तो एक बार शंख ने आवाज की, दूसरा ग्रास खाया दूसरी बार आवाज की, ऐसे 5 बार में सुदर्शन जी ने वो सारा जो डाला था थाली में आहार वो खा लिया। 5 ही बार शंख बज के शांत हो गया। युधिष्ठिर जी प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर जी ने कहा श्री कृष्ण जी के पास आकर, हे प्रभु आपकी दया से काम बन गया, शंख बज गया, हमारी यज्ञ पूर्ण हो गई, हम धन्य हो गए, धन्य हो आप, धन्यवाद आपका, एक ऐसे महापुरुष को आप ढूंढ लाए, हमारा काम बन गया। श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं युधिष्ठिर, अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। ये शंख तो कंटिन्यूस बजना चाहिए था, ये अखंड बजना चाहिए था, ये क्या बात है, ये तो 5 बार बजकर बंद हो गया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु अब कौन रहा जिसको बुलाकर लाएंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा ये जो तुमने के वाल्मीकि सा दिखा है, इसके एक बाल के समान भी 3 लोक नहीं है, ऐसी परम सिद्धि युक्त ये महापुरुष है, इससे आगे कोई स्थान नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है। लेकिन ये शंख ना बजा, इसके अंदर कोई दोष है, वो अपने घर में है, वो मैं ढूंढता हूं किस व्यक्ति के अंदर दोष आया है। श्री कृष्ण जी भी 3 लोक के, जब ये महापुरुष खाना खा रहा था तेरे मन में क्या विकार आया है और जिसके कारण ये शंख अभी बजा नहीं। द्रौपदी जी ने कहा हे भगवान, मेरे जो मन में विकार आया है मैं बताती हूं। मैंने 2 घंटे तक धूमे में आंख पड़वाई, अपने हाथों रसोई बनाई, भोजन बनाया, और मैं सोच रही थी कि मेरे आहार को खा के ये महात्मा जी इतना प्रसन्न होगा, उंगली चाटता रह जाएगा। और जब मैंने देखा कि इसने तो सारा ही काम बिगाड़ दिया,
सबको इकट्ठा इसने कर लिया, खिचड़ी बना दी तो मेरे माथे में सिलवट गिर गई और मैंने भला बुरा मन मन में बहुत गना कह दिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी एक पाप और इकट्ठा कर लिया, ये भयंकर पाप और इकट्ठा कर लिया, संत के साथ बदतमीजी करने का, संत के प्रति दोष मन में लाने का, यो भी पाप है। ऐसे कर, इस महापुरुष के धूल भरे चरण धो करके पी ले, जब तुम्हारा शंख बजेगा तेरा भी अपराध हृदय का नष्ट होगा। अब मरता क्या नहीं करता। कहते हैं उसी समय द्रौपदी एक थाली लाई, एक लोटा लाई, उस एक तसला लाई और एक पानी का पात्र लाई। अपने हाथों से द्रौपदी और श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन जी के पैर धोए, वो चरणामृत पर वापस लोटे में डाला और द्रौपदी ने जब पीना प्रारंभ किया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन आधा चरणामृत मुझे भी दे दे। ऐसे महापुरुष का चरणामृत बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। आधा द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण जी ने वो चरणामृत सुदर्शन जी वाल्मीकि का पिया। उसके बाद वो शंख ने इतनी जबरदस्त आवाज की, कहते हैं स्वर्ग तक उसकी आवाज मीठी 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 धीमी धीमी पूरी पृथ्वी पर आवाज उस शंख की गई। और उसी समय सभी वृक्ष, चाहे वो पहाड़ों पर भी क्यों नहीं थे, सभी में फूल खिल गए, फलदार वृक्ष फलों से लदपद हो गए और एक अलग सा वातावरण पृथ्वी पर बन गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आपको सदग्रंथ के अंदर से कुछ वाणी सुनाना चाहूंगा जो इस यज्ञ के विषय में लिखी हुई है। पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारी, चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। श्री कृष्ण जी ने और पांचों पांडवों ने जाकर के सुदर्शन रूप में विराजमान पूर्ण परमात्मा से कहा कि चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार, हे सारी सृष्टि के रचने वाले, हे समर्थ प्रभु, एक बार हमारी यज्ञ में चलिए। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठे भगवान, श्री कृष्ण भगवान और साथ में पूर्ण परमात्मा। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि देह, शंख पचायन बाजिया राख्या नहीं संदेह। उस पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ के अंदर परमात्मा ने वाल्मीकि सुदर्शन का रूप धारण करके वहां पहुंचे। सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहां सुर नर मुनि जन भीड़। तीन लोक की फौज बैठी थी, पूरी जनता, तीनों देवता, यानी वो 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, 9 नाथ 84 शब्द, कहते हुआ पूरी सेना बैठी थी, पूरी भीड़ लग रही थी। वहां पर सुपच रूप धर के वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर जी आ गए। सुपच रूप धर आइया सब दे सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी सुर नर मुनि जन भीड़। ग्रीव सुपच रूप धर आइया सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। ग्रीव पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाल, जम राजा की बंद में खल हल पड़ा कमाल। सुपच रूप को देख कर, सुपच रूप को देखकर, उस सुदर्शन रूप को देखकर भगवान के को द्रौपदी मानी संके, जान गए जगदीश गुरु हो बाजत नाही शंख। सुपच रूप को देखकर
द्रौपदी के मन में खोट आ गया। द्रौपदी मानी शंख और जान गए वो जगत गुरु बाजा कोनी शंख, इसलिए शंख बजाया कोन्या। 56 भोग संयोग करे कीने पंचगिरा से, द्रौपदी के दिल दुई है नहीं था दृढ़ विश्वास। 5 यज्ञ सारा यानी 56 भोग जो 56 प्रकार के आइटम बना रखे थे सब इकट्ठे करके संयोग कर लिया। 56 भोग संयोग करे कीने 5 गिरा से, द्रौपदी के दिल दुई है नहीं दृढ़ विश्वास। 5 पांडव यज्ञ करी कल्पवृक्ष की छाही, द्रौपदी के दिल बंक है भाई कण कण बाजा नाही। 5 पांडव यज्ञ करी कल्पवृक्ष की छाही, द्रौपदी के दिल बंक है नो कण कण बाजा ना, यानी अखंड नहीं बाजा, इसलिए शंख अखंड नहीं बजा के द्रौपदी के दिल में मन में खोट था। उस खोट को निकालने के लिए ये परमात्मा ने फिर एक लीला न्यारी की। सुर नर मुनि जन यज्ञ में त्रिलोकी के भूपे, सुपथ यज्ञ में आई या नित बेचत है सूपे। अब उस पांडवों के यज्ञ में सुर देवता, नर यानी जो भक्ति करने वाले भक्तजन, और मुनिजन ये ऋषि आदि यज्ञ में, और त्रिलोकी के भूप 3 लोक के राजा ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप धारण किए वहीं बैठे थे। और उस परमात्मा ने सुदर्शन रूप में 56 भोग न भोगिया किन्ने पंचगिरा से, खड़ी द्रौपदी उन्मनी व घाल रही थी सांस मारे थी। द्रौपदी जब परमात्मा ने वो 5 सारे भोजन को इकट्ठा करके खाना शुरू किया तो द्रौपदी उन्मनी सी खड़ी होकर मन मन में खोटी सोच रही थी। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान गए जगदीश गुरु ये काटत है मन भंग के। अब कृष्ण जी ने देखा भी शंख क्यों नहीं बजा, फिर वो जान गए कि द्रौपदी के मन के बल को सीधा कर रहे हैं, द्रौपदी के खोट है, इसने सीधा करना चाहते हैं, इसको विनम्र करना चाहते हैं। इसलिए ये जगत गुरु, ये जगदीश गुरु यानी पूर्ण परमात्मा ने शंख इसलिए नहीं बजाया। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काटत है मन बंक। श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल डोलाए, वाल्मीकि के बाल सम ये त्रिलोकी नहीं पाए। तो इसको क्या एक वाल्मीकि एक भंगी सा जान रही है, शूद्र समझ रही है। इस वाल्मीकि के अंदर भक्ति की शक्ति इतनी है कि इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है। पुण्यात्मा यही कबीर परमेश्वर जी हमें बताते हैं, कहता हूं कई जाते हूं सुनता है सबको, सुमन से भला होगा नात्र भला ना होए। फिर कहते हैं कहता हूं कई जाते हूं कहूं बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जाते हैं ये 3 लोक का मोल। इसी का प्रमाण गरीबदास जी को जो कबीर परमेश्वर ने तत्व ज्ञान बताया, वो गरीबदास जी भी यही कह रहे हैं कि कबीर जी ने मुझे बताया। सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। ये सतनाम जो 2 अक्षर का है, जो श्वास उस श्वास से जाप किया जाता है, इसका एक श्वास का जाप तराजू के बैलेंस के एक पलड़े में रख दे, तुला के एक पलड़े में तो एक श्वास उस श्वास सतनाम की कीमत रख दे, और ये सारे 14 लोक और 3 लोक, ये स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, ये उसकी पास्यंग रख दे। पास्यंग क्या होती थी? पहले
वो हाथ की तराजू हुआ करती थी, एक लकड़ी का 2 पलड़े बांध दिया करते थे और ऊपर एक बीच में सेंटर में उसका पकड़ने का एक रस्सी बांध लिया करती थी। उसमें फिर भी कोई अनबैलेंस हो जाता था, उसमें गड़बड़ी रह जाती थी, उसको पासिंग कहा करते थे। उस पासिंग को अर्थात उस बैलेंस को ठीक करने के लिए, तुला के पलड़ों को एकसार बनाने के लिए कुछ आइटम, उसी जो कुछ अलग से वस्तु रखी जाती थी, वो किसी तोलन तालन के काम में, मतलब वो सौदे में नहीं होती थी। तो कहते हैं 3 लोग तो पासिंग बना ले और 14 लोग एक तरफ धर दे, और परमात्मा का एक श्वास का नाम, श्वास उस श्वास की जो सतनाम के जाप की कीमत। कहते हैं तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उस श्वास के सतनाम के एक स्मरण की कीमत अधिक है। तो यहां वही कह रहे हैं, द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल लो लाए, बाल्मीक के बाल सम तरलोकी नहीं पाए। यानी इतनी शक्ति है इनके अंदर, ये 3 लोक भी इसके समान नहीं है। शंख बजाना तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ हुए तेरे जड़े सकल अपराध। करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन जब जब लिया द्रौपदी सीत। ये जो द्रौपदी ने और कृष्ण जी ने किया जब वो शंख बजा। अब उस अश्वमेघ यज्ञ में कौन कौन आए थे? 12 कोट पंडित जहां, ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। वाल्मीक के बाल समय नाही तीनों लोक, सुर नर मुनि जन कृष्ण सुधा पांडव पाई पोखे। वाल्मीक के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण सुध पांडव पाई पोख। अब इस आधी पंक्ति जो भगवान की वाणी की, इस वाणी का जो है इसकी आपको व्याख्या करता हूं, आप हैरान रह जाओगे। ये इतनी जबरदस्त वाणी है, इतनी गूढ़ वाणी है परमात्मा की। आपको सत्संग में बुलाया जाता है, इसका उद्देश्य होता है हमारे कुछ पुण्य वहीं से प्रारंभ हो जाते हैं जहां से आप संत के दर्शनार्थ चलते हो। जैसे अभी आपने सुना कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे वो एक समान। एक तो पुण्य वहां से शुरू हो गया, वहां से यहां तक आने के जितने कदम रखे ये यज्ञ बने। फिर यहाँ 5 यज्ञ चल रही है। एक यज्ञ धर्म की जो भंडारा फरी चल रहा है, और फिर एक यज्ञ, दूसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर देसी घी की जोत कई सैकड़ों जग रही है, जो लगभग क्विंटल से भी अधिक घी का हवन हो जाएगा। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान। यहाँ पर आकर के और परमात्मा याद आता है। परमात्मा की चर्चा जब तक चलती है आपको ईश्वर की याद बनी रहती है। एक ये भी यज्ञ बन गई, यानी पुण्य बना। और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। यहाँ आकर के सप्ताह में प्रणाम करना पड़ता है। प्रणाम करने से भी हमारा एक पुण्य बनता है। और फिर ये ज्ञान यज्ञ 5वीं, और फिर संत के दर्शन से भी आपको पुण्य मिलते हैं। संत दर्श को चालिए दिन में कई बार, आसौज के मेह जो ये बहुत करें उपकार। अब संत के दर्शन से भी पुण्य मिलते हैं। इसी प्रकार यहाँ क्या बताया है कि जब भगवान वहां पर आए, जहां पर सुर नर मुनिजन और कृष्ण जी और द्रौपदी पांडव सभी बैठे थे, उनको भी उस परमात्मा, सभी ने कुछ न कुछ उस भगवान से लाभ मिला। प्रथम लाभ तो दर्शन का, फिर संत की सेवा की, पांडवों ने भोजन कराया, वहां उनको बैठाया, ल्याए बैठा के, ये सारा मिला करके भी उनको पुण्य मिला। तो इस वाणी का ये अर्थ है कि
बाल्मीक के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण सुधा सहित, कृष्ण सहित पांडव पाई पोख। पोख माने यानी कुछ प्राप्त करना, तृप्ति करना। तो उनको तृप्ति हुई, उन सबको लाभ हुआ उस परम पिता के वहां जाने से। बाल्मीक बैकुंठे पर स्वर्ग लगाई लात, शंख पचायन बाजिया गण गंधर्व सब ऋषि मात। यानी सब फेल हो गए, उनके कारण ही ये शंख बजा। पांडवों की यज्ञ अश्वमेघ में शंख पचायन टेरे, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सभी की मेर। मेर माने वह प्रभुता, जो अपने अपने आप में वो प्रभु बने बैठे थे, स्वामी बने बैठे थे, एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। कहते वहां पर सबकी पोल खुल गई, सबकी मेर पड़ गई, सबकी वह चौधर नीचे गिर गई जिसमें वो अंडी पाके फिरे थे। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में शंख पचायन टेरे, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सबन की मेरे। स्वर्गलोक के देवता किनेन पूरा नाद, सुपच सिंहासन बैठते वो बाजा अगम अगाधे। स्वर्गलोक के देवता भी वहां आए हुए थे, उनसे भी शंख नहीं बजा था। और उस सुपच के यानी उस हरिजन के उस बैठते ही उस तख्त के वहां पर आसन पर भोजन खाते ही, और वो बाजा अगम अगाध, वो अखंड बाज गया। पंडित 12 कोटे थे सहदेव से सुरबीन, 88 देव में कोई न पद्म लीन। वहां पर पंडित 12 कोटि थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे। और सहदेव से सुरबीन, ये नकुल और सहदेव जो थे ये भी विद्वान थे, समझदार थे, भगत थे, इनको भी पंडित की ही श्रेणी में लिया जाता है। सुपत सिंह 86 देव में 88,000 ऋषि थे। कहते इनमें कोई ना पद्मलीन, इनके पास किसी के पास भी यथार्थ भक्ति नहीं थी जिससे ये संकट टल सकते हैं, आपत्तियां दूर हो सकती हैं, जिसे 3 ताप का कष्ट दुख दूर हो, वो इनके अंदर भक्ति नहीं थी। 86 ऋषि जहां वो देवा 33 कोटे, शंख न बाजा तास से वो रहे शरण में लोटे। पंडित 12 कोट हैं और 84 सिद्ध, शंख न बाजा तास से वो पिए मान का मध्य। ओए होए, उनसे शंख नहीं बजा क्योंकि वो तो अभिमान का टाला पिए बैठे थे, वो अभिमान का नशा किए हुए थे और भक्ति उनकी श्रेष्ठ थी नहीं। बाजा शंख बजा स्वर्ग सुना, 14 भवन उचारे, 33 तत्नाल किन्हें न पाया पार। जो 33 करोड़ देवता बने हुए हैं, वो देवता क्या है, ये एक पोस्ट है। स्वर्ग में एक पद मिलता, जैसे यहाँ IAS IPS HCS पद होते हैं, ऐसे। तो क्या बताते हैं कि उन 33 करोड़ जो देवता बने हैं वो पहले मनुष्य थे, मनुष्य रूप में उन्होंने जो भी साधना की उससे उन्होंने देव पद पाया, और देवता पद पाकर फिर भी खाली, क्योंकि मोक्ष मार्ग नहीं है। यहाँ कहते हैं कि बाजा शंख स्वर्ग सुना, 14 भवन उचारे, 14 लोकों में स्वर्ग तक सबको वहां आवाज गई। और 33 तत्नाल किन्हें न पाया पार। वो 33 करोड़ देवता भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, जिस कारण से उनके अंदर ये भक्ति नहीं थी जिससे संकट निवारण हो सकते हैं, जो अन्य को भी लाभ दे सकता है, और नहीं मोक्ष मार्ग था। बाजा शंख सुभान गति, कण कण भई आवाज, स्वर्गलोक बाणी सोनी, तरलोकी में गाज। गरीब शरण कबीर की जो गहे, टूटे जम की बंदे, बंदी छोड़ अनादे हैं, सतगुरु कृपा सिंधु।
कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा की शरण में आ गए हैं उनके तो काल के बंधन टूट जाएंगे, और ये बंदी छोड़ भगवान अनादि हैं, ये सतगुरु कृपा सिंध, ये सतगुरु रूप में आते हैं, ये कृपा के सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, हमें आकर के फिर मार्ग बतलाते हैं। ब्रह्म प्राण परमपद सुपद रूप धर आए, वाल्मीकि का रूप धर करी कबीर सहाय। ये बृंदावने साजहि जुगन जुगन जगदीश, 33 कोट छुटाई यहाँ जद तोड़े भुज बीस। फिर बताया है कि पूर्ण परमात्मा के आने से उनका कार्य सिद्ध हुआ। ये ग्रंथ साहब में भिन्न भिन्न स्थान पर वाणी लिखी हुई थी, इस दास ने इनको इकट्ठी जगह जगह से इकट्ठी करके आपको सभी सुना रहा हूं, क्योंकि ये अमृत वाणी को सुनने से भी लाभ होता है। ये सवसम वेद की अमृत वाणी है, इसको सुनने से और परम संत के द्वारा सुनने से वो ज्यादा असर करती है। जैसे एक तो साधारण आदमी कहे कोई बात, एक कोई अधिकारी व्यक्ति कहे तो अधिकारी व्यक्ति की बात का उन्हीं वचनों का असर हो जाता है। यज्ञ रची जद पांडो राजा, नो नाथो नहीं नादू बाजा, नो नाथ भी आए हुए थे। यज्ञ रची जब पांडो राजा, नो नाथो ने नादू बाजा। 84 सिद्ध रिधि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जोहे। 84 सिद्ध रिधि सब जो है, इन्होंने केवल रिधियां सिद्धियां प्राप्त कर ली, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ, उस प्रभु का ध्यान, उस प्रभु की भक्ति नहीं की। कोट 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनिजन गिनती नाही। 56 कोट जहां थे यादो, जिनसे नाही बाजा नादो। वहां पर 56 करोड़ यादव भी थे, 33 करोड़ देवता भी थे, सुर नर मुनिजन और गिनती नहीं कितने इंसान थे, उन सब से भी शंख नहीं बजा। सुदर्शन की भक्ति की शक्ति से वो शंख बजा। 56 करोड़ जहां थे यादो, जिनसे नाही बाजा नादो। अरबों वक्ता वेद उचारी, ना भई यज्ञ संपूर्ण सारी। कितने वेदों के घोटे हुए बैठे थे, उनसे भी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहु माही। सुर नर मुनिजन तपास नासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी। काम धेनु कल वृक्षी लाए, 3 लोक के सुर नर आए। 5 पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ भई ना छीरा। 5 पांडव और कृष्ण जी भी वहीं विराजमान थे, उनसे भी वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादू। और गिनो माया के पूता, ब्रह्म योगनी सब ही दूता। अब वहां तो यज्ञ में उच्च जाति के लोग विराजमान थे, सबसे उच्च देवता, फिर ब्राह्मण, फिर यादव, यानी उच्च जाति के लोग विराजमान थे, साधु भी, 9 नाथ 84 सिद्ध। तो वहां क्या बताते हैं? परमात्मा यही बताना चाहते हैं, सद्भक्ति से कोई किसी जाति का कर लो और मर्यादा में रहता हुआ करो, वही सफल होगा। जाति और मजहब से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। परमात्मा उस भक्ति किए हुई आत्मा से प्रसन्न होता है, वही परमात्मा को प्रिय होती है। एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरा नादू। और गिनो माया के पूता, ब्रह्म योगिनी सब ही दूता। कहते हैं ये और तो माया के पुजारी थे, वो सत भक्ति युक्त नहीं थे। और गिनो माया के पूता, और ब्रह्म योगिनी सब ही दूता। इस माया ने सभी को
लताड़ रखा है, उलझा रखा है। तेतीस कोट यज्ञ में आए शेष 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, वहां 105 का शंख बजारे। 33 करोड़ देवता और वो 88,000 ऋषि सभी आए हुए थे, और 12 करोड़ वेद के वक्ता, 12 करोड़ ब्राह्मण जो चारों वेदों ने घोटे बैठे थे। कहते उनसे भी शंख नहीं बजा, वहां पर 105 का शंख बजा रे। वो सत भक्ति युक्त महात्मा से ही शंख बजा। अब इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि दुर्वासा जी, ऋषि दुर्वासा जी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके वचन में शक्ति थी, जो भी वचन कह देते थे वो पार हो जाता था। और वो दुर्वासा जो है श्री कृष्ण जी के गुरु भी थे, धार्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण जी के संदीपनी जी थे। और आध्यात्मिक नहीं, जैसे अक्षर ज्ञान कराने वाले, जैसे टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, ये भी गुरु कहलाते हैं। एक आध्यात्मिक जो शिक्षक होता है वो गुरु अलग होता है। संदीपनी जी जो थे वो विद्या के गुरु थे, यानी शिक्षा अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरुदेव थे श्री कृष्ण जी के। आध्यात्मिक गुरु उनके दुर्वासा जी थे। दुर्वासा जी द्वारका के बाहर बनी में, एक तो वन होता है, वन तो बहुत लंबा चौड़ा और गांव नगरी से काफी दूर होता। बनी होती थी गांव के आसपास आधा किलोमीटर क्षेत्र तक चारों तरफ घूमी हुई होती थी, उसको बनी बोलते हैं। उस बनी, वो बनी भी बहुत लंबी चौड़ी होती थी, वृक्ष होते थे, वहां कुएं होते थे। तो साधु संत उसमें बैठकर अपना भजन आदि करते थे, नगरी के लोग उनकी सेवा कर दिया करते थे। दुर्वासा जी वहां बनी में जाकर के विराजमान हो गए। नगरी में पता लगा कि महापुरुष आए हैं, उनकी सेवा के लिए श्रद्धालु लोग जाने लगे। उस समय 56 करोड़ यादव की जनसंख्या 56 करोड़ हो चुकी थी। और यादव लोग श्री कृष्ण जी के साथ रह करके अभिमानी हो गए थे। अभिमानी कैसे हो गए थे कि श्री कृष्ण जी के बराबर कोई नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था और कंस को मार दिया, केसी को मारा, चाणूर को मार दिया, जरासंध को मार दिया, काल्यावन को मरवा दिया, और भी कई ऐसे चमत्कारी काम कर रखे थे, जिस कारण से यादवों को यह अभिमान हो गया था हमारे साथ श्री कृष्ण जी पूर्ण भगवान हैं, इसलिए हमने किसी की जरूरत को ना। इस उद्देश्य को मध्य नजर रखते हुए उनमें अभिमान हो गया। और जवान जवान बालक यानी 30, 35, 40 साल की उम्र के कुछ व्यक्तियों ने इकट्ठा होकर के ये एक स्कीम बनाई कि दुर्वासा के पाखंड की पोल खोलेंगे। क्या स्कीम बनाई कि यूं कहते हैं कि दुर्वासा जी आगे पीछे और वर्तमान, भविष्य और भूत की सारी बातें बता देता है। आज इसकी पोल खोल लेंगे। क्या किया कि प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण जी के पुत्र थे, प्रद्युम्न को एक स्त्री का स्वांग बना लिया। एक गर्भवती स्त्री का स्वांग बनाया, पेट पर एक कढ़ाया बांध दिया, छोटा सा जो सब्जी छोंक लगाने का होता है। उस कढ़ाई को नीचे पेट पर बांध कर रस्सी तो पिछला लगाना, ऊपर का थोड़े थोड़े कपड़े बांध करके लोगड़ लागड़ ला के और बांध दिया कपड़ा ऊपर। उसके ऊपर फिर स्त्री वाले कपड़े पहना के और घूंघट गांगट काट के एक उसका पति नकली बना लिया और 10-20 जने इकट्ठे होकर दुर्वासा जी के पास गए। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा उन्होंने कि हे ऋषिवर, ये व्यक्ति है, ये इसकी पत्नी है, इनके विवाह को कई वर्ष हो गए हैं, 10-12 वर्ष हो गए हैं और इनको कोई संतान नहीं हुई। अब मुश्किल से रजा हुई है, प्रभु की कृपा हुई है, इनको आशा हुई है और ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं इनका लड़का होगा कि लड़की। अब दुर्वासा जी ने देखा, जानते हैं, तो वो तो
बकवाद करने आए हुए थे। दुर्वासा जी ने कहा इस गर्भ से तुम्हारा यादों का कुल नाश होगा, तुम यादों का नाश होगा। इस गुस्से में आकर कह दिया कि इस गर्भ से तुम्हारा यादों का नाश होगा। और फिर ठाया चमटा लाल आंख करी तो भाग लिए बालक से, मतलब बकवाद करने आए हुए थे वो, जान के भी ऋषि ने श्राप दे दिया। तो गांव में, नगरी में, द्वारका नगरी में इस बात की चर्चा फैल गई कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादों का नाश होगा, विनाश होगा। बुद्धिमान लोग थे, समझदार व्यक्ति थे, उनको तो बहुत ज्यादा दुख हुआ कि बच्चों ने बहुत गलती कर दी, संतों के साथ छेड़छाड़ करनी अच्छी नहीं होती और बात बिगड़ेगी। बहुत चिंतित हो गए। नगरी में उस दिन चूल्हा भी नहीं चढ़ा तो कुछ समझदार लोग इकट्ठे होकर कहने लगे भाई क्यों घबराते हो, अपने साथ श्री कृष्ण जी रहे, सब समाधान कर देंगे, चलो उनके पास चलते हैं और बताते हैं सारी कहानी। श्री कृष्ण जी के पास नगर के मुख्य से व्यक्ति गए, बुजुर्ग से। श्री कृष्ण जी ने पूछा क्या कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ ये ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का। तब उन्होंने बताया कि भगवान बच्चा ने गड़बड़ कर दी। उन्होंने सारी कहानी बता दी कि दुर्वासा जी के साथ इन्होंने छेड़छाड़ कर दी, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादों का नाश होगा और पूरी नगरी में शोक व्याप्त है, कोई भी खाना नहीं खा रहा है। हे भगवान बात बिगड़ेगी। अब श्री कृष्ण जी ने कहा बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से माफी मांगो और संत दयालु होते हैं, माफ कर देंगे। तो उन्हीं के माफ करने से बात बनेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो सभी नागरिक वापस आए, प्रद्युम्न को भी दूसरों को भी साथ लेकर के गए जो वहां बच्चे शरारत करने गए थे। दुर्वासा जी के चरणों में डाल दिया कि माफी मांगो निकम्मो, तुमने गलती कर दी। दुर्वासा जी ने कहा भी मैंने वचन निकाल दिया, इसको वापस मैं नहीं ले सकता, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अपने बच्चों को समझाया करो, संतों के साथ बकवाद करनी ठीक नहीं होती, बहुत दुखदाई होता है। वो सारे के सब वापस आ गए श्री कृष्ण जी के पास, फिर गए प्रभु वो तो कति मना कर गए, आपको समाधान करो। श्री कृष्ण जी ने देखा है तो बहुत चिंतित हो गए हैं, सारी नगरी में तो है ना विलाप हो रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा क्यों घबराते हो, मैं बताता हूं इसका समाधान। ऐसे करो कि ये गर्भ जो है ना, इस गर्भ से हमारा नाश होना यादों का, ऐसे करो जो कपड़े उस गर्भ पर बांध रखे थे लोगड़ लगड़, उसने तो जला दो और दरिया में घेर दो, जमुना में। और जो ये कढ़ाया था लोहे का, इसको पत्थर पे घिसा घिसा के इसका चूरा बना करके जमुना के पानी में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। सभी बड़े प्रसन्न हुए कि हो आपने तो कमाल कर दिया भगवान, मौज कर दी। तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी 10, 20, 50, 100 आदमियों की डेली के इस कढ़ाई न घिसाओ पत्थर पे। प्रभास क्षेत्र बता दिया कि वहां जंगल में जाकर जमुना के किनारे घिसा घिसा के पानी में डालते रहना। ऐसे वो लोग करते रहे। उस कढ़ाई के 2 कड़े भी थे, कड़े होते पकड़ने के। एक कड़ा तक घिसा दिया लग लगा के, एक कड़ा दे दिया मेरे जैसे आलसी को कि वे तेरी ड्यूटी कई दिन में घिसा इसको, उसकी बांट दिया। अब उसने देखा कि सब ने तो ये घिसा घिसू कर डाल दिए चूरे में, चूरा बना दिया, उसका भी थोड़ा सा घिसा था, वो कभी घिसावा कभी सो जावे। तो पूरा ना घिसने के कारण सोची कि इनका काम बन गया, तू पीछे रह गया। उसने यूं का त्यों पानी में फेंक दिया, वो कुछ घिसा था कुछ नहीं। उधर से एक मछली ने उसको कोई खाद्य पदार्थ जानकर लपक कर खा लिया और उस मछली को एक बालिया नामक शिकारी ने, मछियारे ने पकड़ लिया। वो मछली जब काटी उसमें से वो चमकदार धातु निकली। उस धातु को उसने सोचा ये चांदी ना हो, सुनार को दिखाई। सुनार बोला वह चांदी नहीं है पर इस्पात बहुत बढ़िया है, लोहा बहुत अच्छा है। लोहार के पास गया, लोहार से कहा कि इस इस्पात का, इस लोहे का मेरा तीर बना दे, मेरे तीर का एरो बना दे बाण का, और विषाक्त करके जहर में बुझा के। उसने वो विषाक्त करवा के
उस कढ़ाई के उस कड़े का वो तीर बनवा लिया, एरो बनवा लिया और धर लिया घर पे। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, नगरी में ऐसी व्यवस्था होगी, कोई जरा सी बात कहे मुक्का मुक्का, कोई गाली दे रहा है, कोई लठ बजा रहा है, रोज हत्या होने लग गया, आपस में मरण कटने लगे। पहले समझदार व्यक्ति ये विचार किया करते थे कि नगरी का कौन सा पाप उदय हो गया जिस कारण से प्रतिदिन यहाँ पर शमशान घाट ठंडा नहीं हो रहा है। सभी ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की, प्रभु नगरी का ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया कि कोई किसी ने किसी का बोल ही अच्छा नहीं लग रहा, ना बड़े छोटे की कदर है, हाहाकार मच गई है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, वो श्राप तुम्हें दुखदाई हो रहा, वो या प्रफुल्लित हो रहा है। अब सारे ग्रामीण नागरिक कहने लगे भगवान फिर क्या करें। श्री कृष्ण जी ने कहा इसका समाधान है कि सभी यादव नर यानी मेल, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो, सभी जाकर के और उस जमुना में स्नान कर लो। वहां जाना प्रभास क्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र में पहले ही जो वो चूरा डाला था कढ़ाई का घिसाकर, उसकी एक घास उगेगी, उस घास के इतने तीखे पत्ते थे जैसे तलवार होया करे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह प्रभास क्षेत्र में जाकर के स्नान करो और स्नान करने से तुम्हारा यो पाप दुर्वासा का छाप नष्ट हो जाएगा। अब वही सभी नागरिकों ने श्री कृष्ण जी की बात पर विश्वास किया, अपने छोटे छोटे बच्चों को आज ही पैदा हुआ था उसको भी लेकर चले गए, कहीं मेरे बेटे पर साप ना रह जाए, श्राप ना रह जाए। अब वहां क्या करें, पहले तो स्नान करें जाते ही, और स्नान करके बाहर आते ही वही फिर आपस में मुक्का क्यों पुरानी रंजिश चल रही थी, झगड़ा बढ़ रहा था, लड़ने लग जाएं, लड़ते लड़ते उस घास को उखाड़ें और एक दूसरे को मारे, वो गर्दन में लगे और ऐसे लपेटा आवे झटका दे दें, वो तलवार का काम कर दिया उस कढ़ाई के चूरे के घास को। घास ने एक तलवार का काम किया, हथियार बन गए और 56 करोड़ यादव कट के मर गए। श्राप तो कटा नहीं, यादव कट गए सारे। उसके बाद श्री कृष्ण जी नगरी को त्याग करके एक जंगल में चले गए।